हेलो गाइस, मैं हूँ ग्रेसी चौहान और लेकर आई हूँ आपके लिए एक और नया वीडियो जो आपके ही इंटरेस्ट का है। अब आप सोचेंगे कि आपके इंटरेस्ट की बात मैं कैसे जानती हूँ, तो हम सबके लिए अभी तो एक ही गुड न्यूज है कि RRR ने ऑस्कर अवार्ड जीत लिया है ना ये खुशी की बात। लेकिन क्या आप जानते हैं कि RRR में ऐसी क्या खास बात है जो वो इतनी सारी फिल्मों को पछाड़कर इस दौड़ में आगे निकल गई है और ऑस्कर को अपने नाम कर लिया है। क्योंकि ये हमारे देश के लिए तो वाकई में बहुत ही प्राउड की बात है ही। और एक खास बात और भी है कि टैलेंट कहीं का भी हो, अगर उसमें कुछ जान है, कुछ नई बात है, कुछ यूनिकनेस है, तो जरूर उसको पहचान मिलेगी। और RRR ने यही साबित किया है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 13 मार्च 2023 भारतीय सिनेमा के लिए एक सुनहरा दिन साबित हुआ है। RRR की पूरी टीम को ऑस्कर में उनकी शानदार जीत के लिए बधाइयां दी जा रही हैं और वो बधाई के पात्र भी हैं। इसके साथ ही सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स की टीम को भी बहुत बहुत बधाई। ऑस्कर में उन्होंने भी इतिहास रचा है। RR की पूरी टीम को ढेर सारी बधाइयाँ। निर्देशक SS राजामौली, नातू नातू के संगीतकार और गीतकार MM कीरावानी और इसे गाने वाले गायक चंद्र बोस, राहुल सिप्लिगुंज और काल भैरव सहित कोरियोग्राफर प्रेम रक्षित, जूनियर NTR और रामचरण, जिन्होंने मेहनत करके ऐसे गीत को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जिसकी सारी दुनिया में तारीफ हो रही है। नातू नातू इस बात का प्रमाण है कि एक सटीक कहानी के साथ साथ अगर उसमें एक पसंद आने वाला गीत हो तो वो देश की सारी सीमाओं को पार कर लोगों की पसंद बन सकता है। तो RR की टीम को बधाइयाँ इसलिए दी जा रही हैं कि पिक्चर तो वो वाकई में बहुत ही शानदार थी, अपनी गरिमा के साथ उन्होंने पेश किया, ग्राफिक्स भी बहुत अच्छे यूज़ किए, लेकिन साथ साथ इतिहास को भी पूरी तरह बरकरार रखा। तो लोगों के दिल में उतरने के लिए कहानी के साथ साथ एक अच्छे संगीत का होना भी बहुत मायने रखता है। और यही RRR सिनेमा की खासियत रही है, क्योंकि इसमें जो सॉन्ग जिसकी वजह से उसे ऑस्कर मिला है वाकई में बिल्कुल यूनिक है और दिल पे इतनी बुरी तरह कब्जा कर लेता है कि आप संभाल भी नहीं पाते। यहाँ तक कि हॉल में भी लोग नाचने को मजबूर हो गए। तो एक अच्छा संगीत सारी सीमाओं को, देश के बाहर निकल के भी लोगों की पसंद बन सकता है, ये साबित किया है नातू नातू ने। और भारत को इसलिए बधाई कि ये सीमाओं को बांटना अलग बात है, वो अंदरूनी अलगाव हो सकता है, लेकिन जब देश के बाहर अगर भारत की किसी फिल्म को, किसी इंसान को, किसी संगीत को पुरस्कार मिलता है तो वो पूरे भारत के लिए गौरव की बात है, क्योंकि हम सब भारतीय। तो भारत ने जीत हासिल की। इससे पहले भी बहुत बार नॉमिनेशंस हुए हैं भारत की फिल्में, सॉन्ग्स, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट मूवीज़, ये सब ऑस्कर में गई हैं। लेकिन RRR के नातू नातू ने वाकई में कमाल कर दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन क्या एक खास बात आपको मालूम है? नातू नातू सॉन्ग के लिए परफेक्शन कितना मायने रखता है, ये इस बात से साबित होता है कि इसके लिए 47+ टेक्स किए गए थे। रामचरण और जूनियर NTR बिगेस्ट सेलिब्रिटी हैं साउथ के, लेकिन जब बात साउथ की फिल्मों की आती है तो उसमें परफेक्शन के लिए सेलिब्रिटी का दर्जा नहीं दिया जाता, बल्कि वो कलाकार हैं और एक कलाकार का काम है पूरी तरह परफेक्ट होके वो परफेक्शन देना, जिसके लिए दर्शक उनका वेलकम करते हैं। तो है ना ये तारीफ़ की बात कि सेलिब्रिटी भले ही कितने बड़े हों, लेकिन जब वो सिनेमा के पर्दे पर होते हैं दर्शकों के सामने आने के लिए, तो वो एक कलाकार होते हैं और इसके लिए उन्हें मेहनत करनी ही होती है। बॉलीवुड में थोड़ा सा चलन अलग है, जितना बड़ा सेलिब्रिटी
उतनी ज़्यादा उसके नखरे उठाए जाते हैं, लेकिन साउथ में कलाकार छोटा हो या बड़ा हो मेहनत एक बराबर ही करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आज तक ऑस्कर में क्या क्या भारत की तरफ से भेजा गया है, क्या क्या शामिल हुए और किस किस ने केवल नॉमिनेशंस पाया है और किस किस ने जीत हासिल की है। चलिए एक नज़र मारते हैं इसकी तरफ। फिल्में अपने कुछ यूनिकनेस के लिए ही फेमस है और आजकल साउथ की फिल्मों का दौर ही चल रहा है और इस दौर में कहीं न कहीं साउथ के एक्टर्स का, साउथ की फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वहाँ पर स्टारडम का इतना डंका नहीं बजता। स्टार वहाँ भी फेमस होते हैं, लोग उनको भी बहुत मानते हैं, मंदिर तक बनवा लेते हैं, उनकी पूजा तक करने लगते हैं, लेकिन वो स्टार हैं, फैंस की बदौलत ये वो नहीं भूलते हैं और जमीन से जुड़े रहते हैं। तो वहाँ पर स्टारडम है, लेकिन साथ साथ जमीन से जुड़े रहने की जो फीलिंग है वही फीलिंग उनकी फिल्मों में भी देखने को मिलती है। तभी वहाँ के एक्टर्स बड़े बड़े महलों वाले नहीं होते, महंगे महंगे कपड़े पहनने वाले नहीं होते, वो ज़मीन से जुड़े हुए रिक्शा वाले होते हैं, ऑटो वाले होते हैं, साइकिल वाले होते हैं, गरीब घर के लड़के होते हैं। यहाँ के स्टार्स की तरह नहीं है जैसे करण जौहर की फिल्में हो गई या फिर बड़जात्या की फिल्में हो गई, जो बड़े बड़े महलों में रहने वाले स्टार्स होते हैं उनकी फिल्में। तो बहुत फ़र्क है बॉलीवुड की फिल्मों में और साउथ की फिल्मों में। इसीलिए आजकल पब्लिक भी ऐसी ही फिल्मों को देखना पसंद कर रही है जो उनकी ही तरह के लोग होते हैं, उनकी ही जैसी सोच रखने वाले होते हैं, उनका ही जैसे जीवन जीने वाले होते हैं। तो इसलिए साउथ की फिल्मों को बहुत पसंद किया जा रहा है और इसका सबसे सटीक उदाहरण साबित हुआ है RRR की सक्सेस में। भले ही वो ऐतिहासिक वजहों से भी सक्सेस हुई है, लेकिन उनमें उन कलाकारों का, डायरेक्टर्स का, उस पूरी टीम का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इस फिल्म को बनाने में, बहुत जी जान से मेहनत की गई है। तो RRR ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इतिहास के पन्नों पर अपना नाम अमर कर दिया है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको RR के बारे में थोड़ी सी बातें बता सकूं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी फॉलो कर लीजिए, जहाँ पर इसी तरह की रोचक बातें आपको जानने सुनने को मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।